पहले कोई भी क्रांति या विद्रोह होता है तो उसका कारण क्या रहता है, तो उसी कारण को अपने देखेंगे कि जो 1857 का विद्रोह या क्रांति हुई थी, ठीक है, तो वो क्यों हुई थी, उसके कारण क्या थे, उसके बारे में थोड़ा अपने जानकारी लेंगे। तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे पहला जो मुख्य कारण था वो देखो क्या था कि 1857 एक विद्रोह नहीं, एक घटना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषक नीतियों के कारण लोगों में दशकों से जमा हो रहे असंतोष का क्या था, परिणाम था। देखो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हो गया, उनकी जो नीतियां थी शोषण वाली, उन नीतियों की के कारण जो लोगों के मन में क्या था, असंतोष था भारी, उस संतोष का क्या परिणाम था अपनी 1857 की क्रांति। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो नीतियां थी अंग्रेजों की, जो शोषक नीतियां थी, उससे एक सिंगल वर्ग, कोई भी एक, केवल एक सिंगल वर्ग उससे क्या नहीं था, प्रभावित नहीं था, लगभग हर वर्ग भारतीय का जो भारत था उसका हर वर्ग क्या था, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, कारीगर हो या शासक हो, जितने भी वर्ग थे भारतीय जो समाज के अंदर, वो सारे के सारे वर्ग इससे क्या थे, शोषित थे, उससे क्या थे, उनके अंदर मन के अंदर भारी असंतोष था। चाहे वो कोई भी किसान हो, जमींदार हो, किसी भी प्रकार का कारीगर हो, या जो भारतीय शासक थे, वो सभी क्या थे, अंग्रेजों की नीतियों से क्या थे, परेशान थे। अब देखो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत क्या हुई, एक छोटी चिंगारी के रूप में उसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, लेकिन जल्द ही उत्तर भारत में क्या हो गई, वो फैल गई। देखो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो एक छोटी सी घटना से स्टार्ट हुई थी, लेकिन लगभग पूरा का पूरा उत्तर भारत उसने अपने लपटों के अंदर ले लिया था। क्यों ले लिया था, क्योंकि जो अंग्रेजों की जो शोषक नीतियां थी उससे भारत का हर वर्ग, चाहे कोई भी मजदूर हो, किसान हो, जमींदार हो या वहां का शासक था, सभी उसके से क्या थे, पीड़ित थे। तो उसके विद्रोह का कारण क्या था, सबसे मुख्य कारण क्या था कि जो भारतीय समाज था वो अंग्रेजों की शोषक नीतियों से क्या था, परेशान था। इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रांति का रास्ता चुना। अब देखो कुछ कारण थे उस समय, जो 1857 की जो क्रांति हुई उसके कुछ कारण थे, मेन कारण थे। हमने यहाँ पे 5 मुख्य कारण डाले हैं, इसके अलावा भी कई मुख्य कारण थे जिसका कारण क्या था, अपनी क्रांति हुई, लेकिन 5 इसके अंदर अपने मुख्य कारण माने हैं। सबसे पहला जो कारण था वो क्या था, राजनीतिक कारण था। कौन सा था, राजनीतिक कारण था। दूसरा, आर्थिक जो नीतियां थी, क्या, जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां थी वो भी क्या थी, क्रांति का कारण थी। सामाजिक और धार्मिक कारण, जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, धार्मिक जो कारण थे, धार्मिक जो बंध्यता थी भारतीयों पे, वो भी क्या थी, एक कारण थी। उसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था, सैन्य कारण था। और तात्कालिक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे क्या हुई, भारतीय जनता के अंदर ज्यादा असंतोष फैला, इससे क्या हुई, अपनी 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। इसे बोल सकते हैं हमारे भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, वो कब शुरू हुआ, 1857 में। क्यों हुआ, क्योंकि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो उनकी शोषक नीतियां थी उससे के लिए भयंकर असंतोष था उनके मन में, और वो लंबे समय से क्या थे, उससे पीड़ित थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए 1857 में एक विद्रोह हुआ जिसको अपने 1857 की क्रांति बोलते हैं, या पहला स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं 1857 को। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा अपने डिटेल में जाते हैं कि कौन से राजनीतिक कारण थे जिसके कारण ये क्रांति स्टार्ट हुई। तो इसका पहला राजनीतिक कारण के अंदर अपने देखें तो मुख्य जो राजनीतिक कारण था इसके अंदर, पहली अंग्रेजों की एक नीति थी जिसको बोलते हैं हड़प नीति, जो लॉर्ड डलहौजी था उसके द्वारा ये लागू की गई। इस नीति के तहत यदि किसी शासक की प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता था। देखो जो लॉर्ड डलहौजी था उसकी एक हड़प नीति उन्होंने बनाई थी अंग्रेजों ने। उसके द्वारा क्या होता था, अगर किसी भी राज्य का प्राकृतिक अगर कोई भी
जैसे प्राकृतिक का मतलब हो गया किसी भी राजा के अगर बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या नहीं कर सकता, उसका सारा का सारा राज्य अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। तो इस नीति को क्या बोला गया, हड़प नीति बोला गया। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि जो झांसी है, सतारा है, संबलपुर है और नागपुर है, जैसे राज्यों को इस नीति के तहत अंग्रेजों ने क्या किया, अपने राज्य के अंदर मिला लिया। जिससे क्या हुआ, जो राज्यों के शासक थे और जो जनता थी उसके मन में क्या था, भारी असंतोष था। तो सबसे बड़ा जो कारण था, राजनीतिक कारण ये था कि अंग्रेजों की जो नीति थी, हड़प नीति, उसके द्वारा क्या होता था, अगर किसी भी राज्य का कोई भी प्राकृतिक वारिस नहीं है तो वो क्या करते थे, उस राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लेते थे। जिसके जो एग्जाम्पल की अगर अपने देखें, जैसे झांसी हो गया, सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, ये राज्य अंग्रेजों ने क्या किए, अपने नीति के अनुसार अपने राज्य में मिला लिए। जिससे क्या हुई, वहां के जो शासक थे और वहां की जो जनता थी उसके मन में क्या था, भारी असंतोष पनपा था। ठीक है। दूसरा देखो, रियासतों का विलय। पहली तो उसकी नीति थी हड़प, उसके बाद में रियासतों का विलय। अवध जैसे राज्यों को कुशासन के बहाने मिलाया गया, जिससे वहां के सैनिक और जनता क्या थे, निराश थे। देखो जो अवध था, अवध को किस लिए कारण बनाया गया कि अंग्रेजों ने बोला यहाँ का शासन क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, अंग्रेजों ने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया, जिससे वहां की जनता और सैनिक क्या थे, उससे नाराज थे। तीसरा कारण इसके अंदर क्या था, जो मुगल सम्राट था, कौन, बहादुर शाह जफर, उसका क्या किया, अपमान किया था अंग्रेजों ने, उनको पद और सम्मान से क्या कर दिया, उन्होंने उतार दिया। ये भी एक तीसरा कारण एक था, राजनीतिक कारण इसको आप बोल सकते हैं। पहला तो अंग्रेजों की नीति हड़प नीति, और दूसरा क्या, जो रियासतों को वो क्या कर रहे थे, अपने राज्य के अंदर मिला रहे थे, और तीसरा मुगल सम्राट का जो अपमान उन्होंने किया था। तो ये राजनीतिक तीन मुख्य कारण हुए जिसके द्वारा ये 1857 की क्रांति की चिंगारी क्या हुई, आपकी फड़की। इसके अलावा दूसरा देखो, सबसे बड़ा जो कारण था, आर्थिक कारण था। वो तो क्या था, राजनीतिक कारण था, जिससे जो राजा थे या वहां के जो सैनिक थे उससे परेशान थे। अब देखो आर्थिक कारण के अंदर देखो, सबसे बड़ी जो कारण था 1857 की क्रांति का, उच्च भू राजस्व। किसानों से बहुत ज्यादा क्या किया जाता था, टैक्स लगाया गया, जिससे वे गरीब हो गए और उनकी जमीनें छीन ली गई। अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने एक नियम बनाया, वो क्या करते थे, डायरेक्ट जमींदारों से क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे। जमींदारों ने क्या किया, अंग्रेजों के द्वारा जो भी टैक्स मिल जाता था उससे दुगना क्या कर दिया, जनता के ऊपर डाल दिया, और जिससे जो कर है वो ज्यादा हो गया, जिससे किसानों की जमीनें क्या हो गई, जमींदारों के पास चली गई, या अंग्रेजों के पास उनकी जमीनें चली गई। दूसरा, भारतीय उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग को बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन से मशीनें द्वारा बने सस्ते सामानों ने भारतीय कारीगरों की रोजी रोटी छीन ली। ठीक है। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, ने क्या किया कि जो उनके क्षेत्र के जो कपड़े थे, अन्य जो सस्ती वस्तुएं थी, वो क्या की, मार्केट के अंदर उतार दी, जिससे जो हाथ के जो कारीगर थे वो बेरोजगार हो गए। तो सबसे बड़ा जो कारण, आर्थिक कारण रहा, वो बेरोजगारी भी इसके अंदर क्या थी, मेन मुद्दा थी 1857 की क्रांति का। क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिसके द्वारा जो भारतीय कारीगर थे उनको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, क्योंकि उससे रिलेटेड जो माल था वो मार्केट में नहीं आ रहा था, और उससे सस्ता माल अंग्रेज क्या कर रहे थे, मार्केट में बेच रहे थे। इससे क्या हो गया, जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो क्या हो गए, चौपट हो गए। तीसरा सबसे बड़ा कारण आपने, बेरोजगारी। रियासतों के विलय से क्या हुआ, हजारों जो सैनिक थे, अधिकारी थे और कारीगर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्योंकि जनता के पास क्या नहीं है, उनकी नीतियों के कारण रोजगार उनके खत्म हो गए, तो उनके द्वारा भी बहुत ज्यादा असंतोष इससे फैला। बेरोजगारी भी इसके अंदर मेन कारण था। आर्थिक कारणों के अंदर अपने डाल सकते हैं कि बेरोजगारी भी उस समय क्या था, मुख्य कारण था। उसके बाद में आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। देखो उस समय अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां भी बनाई थी जिसके द्वारा क्या हुआ, भारतीय समाज का जो ताना बाना था वो क्या हुआ था, टूट रहा था।
अंग्रेज क्या कर रहे थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार के लिए वो क्या कर रहे थे, जो उनको ज्यादा छूट थी और अन्य जो धर्म थे उनके ऊपर क्या रहता था, टैक्स रहता था या उनको इतनी छूट नहीं दी गई थी। तो इसलिए उनका ये भी धार्मिक जो बकी कारण क्या था, 1857 की क्रांति का था। सबसे पहला जो कारण बना, ईसाई धर्म का प्रचार। ब्रिटिश मशीनरियों ने जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार किया, जिससे लोगों को लगा कि उनका धर्म क्या है, खतरे में है। सबसे बड़ा कारण ही यही था 1857 की क्रांति का, कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो ईसाई धर्म है उसका जोर शोर से क्या किया, प्रचार किया। और प्रचार करने से क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि उसका जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो उनका धर्म क्या है, खतरे में है। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा वो ईसाई धर्म का प्रचार। उसके साथ में दूसरा काम जो क्या किया अंग्रेजों ने, कुछ भारतीय समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनको उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया या उनको बैन कर दिया। तो उससे समाज को ये लगा, रूढ़िवादी समाज को ये लगा कि ये अपने की जो प्रथाएं हैं उनको क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो दूसरा कारण भी ये रहा। इसके अंदर देखो, सामाजिक सुधार के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया, जो सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधारों को भारतीय रूढ़िवादी समाज को क्या नहीं है, ये चीजें अपने धर्म में क्या लगी, उनको हस्तक्षेप लगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। किसके थ्रू, अंग्रेजों का। क्योंकि ये जो प्रथाएं थी उस समय क्या थी, काफी प्रचलित थी। सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रथा को समाप्त कर दिया, सती प्रथा पे बैन लगा दिया और विधवा विवाह भी उन्होंने क्या कर दिया, पुनः शुरू कर दिया। जिससे रूढ़िवादी जो समाज था भारत का, उसको क्या लगा कि ये उसके समाज के ऊपर उनका आघात है। तीसरा देखो क्या कारण रहा, रेलवे और टेलीग्राफ। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी उनका काम था एक टेक्नोलॉजी के थ्रू या एक स्टेप वाइज उसके अंदर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने क्या किया, भारत में रेलवे लाइनों का क्या किया, विकास किया। और संचार के लिए उन्होंने क्या किया, टेलीग्राफ का क्या किया, तकनीकी का इस्तेमाल किया। जिससे भारतीयों को संदेह की नजर से देखने थे, उन्होंने लगा कि ये उनके सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते भारत के अंदर रेलवे सेवा शुरू करी, टेलीग्राम की सेवा शुरू की। तो भारतीयों के लिए लगा कि उनका जो सामाजिक ताना बाना है ये सारी चीजें क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। तो ये भी क्या था, एक सामाजिक कारण था 1857 की क्रांति का। क्या था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था, कि सबसे पहला तो कारण क्या था, वो ईसाई धर्म का बढ़ चढ़ के क्या कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उसके बाद में सामाजिक सुधार के अंदर अंग्रेजों ने क्या की, जो सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह क्या कर दिया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जिससे जो भारत का रूढ़िवादी जो समाज था वो क्या हो गया, उनके विरुद्ध हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, अंग्रेजों ने टेक्नोलॉजी का साथ लिया। भारत में रेलवे लाइनें की संचार के लिए उन्होंने टेलीग्राफ क्या किया, स्टार्ट किया। जिससे जो भारतीय समाज है उसको ये लगा कि अंग्रेज उसके सामाजिक ताने बाने को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए 1857 की जो क्रांति है उसकी क्या हुई, चिंगारी भड़की। अब सबसे बड़ा कारण क्या था, सैन्य कारण था। कई जगह पे कई इतिहासकारों ने इसको सैन्य विद्रोह भी बोला है। क्योंकि जो 1857 की क्रांति है वो क्या थी, सैन्य विद्रोह भी कई कारण बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर दिक्कत क्या थी, जो भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ में क्या क्या भेदभाव होता था, किस तरह से उनका शोषण होता था, वो इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या थे, असमानता थे। असमानता का मतलब ये होता है, जो भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सैनिक की तुलना में क्या मिलते थे, कम वेतन और कम भत्ते और कम पदोन्नति मिलती थी। क्योंकि जो अंग्रेज ऑफिसर होते थे उनको भारतीयों की अपेक्षा क्या मिलता था, अधिक वेतन मिलता था, पदोन्नति ज्यादा मिलती थी और भत्ते भी उनको क्या मिलते थे, ज्यादा मिलते थे। जिससे क्या हुआ, जो भारतीय सैनिक थे उनके मन में क्या हुआ, असंतोष का भाव उत्पन्न हो गया। दूसरा, विदेशी सेवा। भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार करके लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उनके धार्मिक विश्वासों के क्या था, खिलाफ था। क्योंकि अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो लगभग पूरे विश्व के ऊपर था। तो जब भी किसी दूसरे देश में जो युद्ध होते थे तो भारतीय सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता था।
समुद्री यात्राएं उनसे करवाई जाती थी। तो जो धार्मिक मान्यताएं थी, तो भारतीय सैनिक मानते थे कि समुद्री यात्रा अच्छी नहीं होती है, तो वो क्या करती थी, उसके खिलाफ थी। उसके बाद में नया डाक अधिनियम, सैनिकों की डाक पर कर लगा दिया गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। तो सेना के अंदर जो पत्र भेजे जाते थे उनके ऊपर क्या लगा दिया गया, अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगा दिया गया, जिससे क्या हो गई, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और भी ज्यादा खराब हो गई। और इसका परिणाम ये हुआ 1857 में क्या हुई, क्रांति का बिगुल बजा। ठीक है। अब कुछ तात्कालिक कारण भी थे उस समय के, जो करंट में कुछ भी ऐसी घटनाएं घटी जिससे क्या हुआ कि ये चिंगारी 1857 की चिंगारी भड़की। सबसे पहला जो कारण था उस समय का तात्कालिक कारण ये था, चर्बी वाले जो कारतूस थे। एनफील्ड जो राइफल थी 1856 में पुरानी लोहे की बंदूकों की जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई। इन राइफलों के कारतूसों पर एक ढक्कन लगा होता था, जिसे का इस्तेमाल करने से पहले दांतों से उनको क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो 1856 में जो पुरानी राइफलें होती थी उनकी जगह पे एक एनफील्ड नाम की क्या थी, एनफील्ड नाम की एक राइफल लाई। उसके अंदर जब भी कारतूसों को भरना होता था तो उससे पहले कारतूस के खोल को मुंह से काट के क्या करना था, उसके अंदर डाला जाता था। तो जिसे उनको क्या हुआ, जो भारतीय थे उनके अंदर चर्बी की क्या की अफवाह उड़ गई। इस अफवाह फैली कि इनमें कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था। देखो इसके अंदर क्या हुआ कि जो इनफील्ड जो राइफल आई थी, इनफील्ड राइफल के अंदर क्या था, कारतूस भरने के लिए दांतों से उसके खोल को काटा जाता था। तो ये अफवाह फैला दी गई, या ये अफवाह थी कि इसके अंदर गाय और सुअर की क्या होती है, चर्बी लगी हुई होती है, जिससे हिंदुओं और मुस्लिम सैनिकों के बीच में भारी असंतोष का अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। ये भी इसका एक तात्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है। तीसरा इसके अंदर देखो, मंगल पांडे भी एक इसके अंदर मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का, और पहला शहीद भी यही था 1857 की। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर की जो छावनी थी में मंगल पांडे ने इन कारतूसों का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और अपने अधिकारियों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। जो मंगल पांडे था, जो एनफील्ड राइफल के कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने के लिए मंगल पांडे ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके ऊपर उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को, कब, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। जिससे जो बैरकपुर जो छावनी थी उसके द्वारा उस समय जो सैनिक थे उनके मन में क्या हो गया, एक भारी असंतोष पैदा हो गया। क्यों हो गया कि जो उनका सैनिक था, कौन, मंगल पांडे, उसको क्या किया गया, 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। जिससे क्या हो गया, जो अंग्रेज अधिकारियों ने जो फांसी दी थी, तो उस समय जो छावनी थी बैरकपुर, उस छावनी के जो सैनिक थे उनके मन में क्या हो गया, भयंकर असंतोष पैदा हो गया। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो ये भी एक क्या था, मुख्य कारण था अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का। अब देखो क्रांति के कुछ कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, या उस समय की तात्कालिक घटनाएं। उससे क्या हो गया, 1857 की क्रांति क्या हो गई, शुरू हो गई। 1857 की क्रांति के शुरू होने के बाद में उसका अगर अपने विस्तार देखें तो वो किस तरह से था। तो क्रांति का अगर अपने विस्तार देखें तो 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही ने एक विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर वो क्या कर गए, मार्च कर गए। ठीक है। उसी क्रम में 12 मई 1857 को वे दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट क्या कर दिया, उन्होंने घोषित कर दिया।
ठीक है। जो क्रांति थी 1857 की, उसका जो शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को क्या किया, जो मेरठ की एक छावनी थी उसके अंदर क्या किया, जो विद्रोही सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और वो सभी के सभी सैनिक किस तरफ निकल गए, दिल्ली की तरफ निकल गए। और वहां के जो शासक थे कौन, बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, दिल्ली का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सेंटर थे जहां पे 1857 की क्रांति का प्रभाव रहा। सबसे पहले प्रभाव झांसी के अंदर रहा और वहां की नेता कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में नाना साहब ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इनका क्या किया, नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह भी इनका नेतृत्व किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया, इनका नेतृत्व किया। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्या किया, इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो लगभग उत्तर भारत के अंदर क्या होगी, ये जो क्रांति है वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। और विभिन्न इसके क्या थे, केंद्र थे। इन्हीं केंद्रों के अंदर उनके नेता भी अलग अलग थे। जैसे झांसी का रानी लक्ष्मीबाई था, ठीक है। कानपुर में जो नेता था वो नाना साहब था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। बिहार से कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर अपना क्या था, दिल्ली से था। तो ये इस तरह से क्या हुआ, भारत के कुछ अन्य केंद्र भी थे, मेरठ के अलावा भी क्या थे, कुछ अन्य केंद्र थे जहां पे इस क्रांति का क्या हुआ, प्रभाव हुआ। और इनका क्या किया, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब देखो 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में ये क्रांति सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर एक साथ, क्योंकि जो भी क्रांति हुई वो अलग अलग दिनों में अलग अलग हिसाब से हुई। कोई भी एक सर्वमान्य नेता भारतीयों के पास नहीं था जो उसका नेतृत्व कर सके। इसलिए जो भारत का जो लोकल राजा थे उन्होंने क्या नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों के साथ दिया। और जो जनता भी थी वो पूरी तरह से इस क्रांति से कनेक्ट नहीं हो पाई। तो इस कारण जो 1857 की क्रांति थी वो क्या हो गई, असफल। इसके अंदर सबसे पहला जो कारण था असफलता का, सबसे पहला कारण क्या था, सीमित विस्तार। देखो सीमित विस्तार का मतलब ये है कि भारत के जो दक्षिण भारत के अंदर इसका कोई भी प्रभाव नहीं था। दक्षिण भारत के अंदर लगभग क्या था, शांति थी। इसके अलावा जो पंजाब का एरिया था उसके अंदर भी 1857 की क्रांति का कुछ प्रभाव नहीं था। इसके अलावा बंगाल के भी अधिकांश हिस्से क्या थे, शांत थे। तो लगभग जो 1857 की क्रांति है उसकी चिंगारी लगभग उत्तर भारत के अंदर थोड़ा बहुत, मध्य भारत के अंदर ये क्या थी, ये एक्टिव थी। इसके अलावा पूरे भारत के अंदर इसका विस्तार नहीं था। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को क्या हो गया, फायदा हो गया और वो इसको असफल बनाने में या इस क्रांति को कुचलने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के पास क्या नहीं था, एक संगठन नहीं था, एक कुशल नेतृत्व नहीं था। और जो बहादुर शाह जफर था वो क्या हो गया था, बूढ़ा हो गया था। इससे क्या हुआ, दूसरा कारण भी ये इसकी असफलता का बना। तीसरा, सामंतवादी स्वरूप। अब देखो विद्रोह के जो नेता थे वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे, न कि एक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। देखो क्योंकि अंग्रेजों से परेशान क्या थे, भारत के राजा भी परेशान थे, वहां के जमींदार भी परेशान थे, जो आम जनता थी वो भी परेशान थी, कारीगर भी परेशान थे, या अपने बोल सकते जो उनके साथ में काम करने वाले जो सैनिक थे वो भी परेशान थे। तो हर बंदा क्या कर रहा था, अपने अपने लिए लड़ रहा था। उसका एक केंद्रीकृत उनका क्या नहीं था, कोई भी उद्देश्य नहीं था जिसके लिए वो क्या करें, 1857 की क्रांति या अपने अंग्रेजों से लड़े। इसलिए अलग अलग उद्देश्य होने के कारण क्या हो गया, उनका अलग अलग टारगेट हो गया। जिससे अपनी जो 1857 की जो क्रांति थी, कौन सी 1857 की जो क्रांति थी वो क्या हो गई, असफल अपनी हो गई। तीसरी, चौथा, आधुनिक हथियारों का अभाव। विद्रोहियों के पास क्या नहीं था, आधुनिक हथियार नहीं थे और संचार के साधन नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास ये चीजें क्या थी, भरपूर थी।
क्योंकि कम्युनिकेशन करने का माध्यम नहीं था। कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि इससे क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन करने का माध्यम का मतलब ये हो गया कि इससे क्या हो गया, जो एरिया था इस क्रांति का वो क्या बन गया, सीमित बन गया, क्योंकि एक दूसरे राज्य से या एक दूसरे बंदे से क्या नहीं कर सके, इसका कम्युनिकेशन वो नहीं कर सके, और ना ही उनके पास क्या नहीं थे, कोई भी आधुनिक हथियार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इस क्रांति को क्या कर दिया, कुचल दिया। पांचवा सबसे बड़ा कारण, देसी शासकों का साथ। कई भारतीय शासकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, वो अंग्रेजों के प्रति क्या थे, वफादार थे। तो पांचवा ये भी मेन कारण रहा, जो भारतीय राजा थे वो भी क्या नहीं थे, विद्रोहियों के साथ नहीं थे या जो क्रांतिकारियों के साथ नहीं थे। उनका जो वफादारी थी वो किनके साथ थी, अंग्रेजों के साथ उनकी क्या थी, वफादारी थी। इसलिए भी अपनी जो 1857 की क्रांति है वो क्या रही, असफल रही। ठीक है। अब देखो, जो अपनी क्रांति थी, पहली क्रांति थी, वो क्या हो गई, असफल हो गई। तो उसके कुछ परिणाम हुए। सबसे पहला जो इसका परिणाम हुआ कि जो कंपनी का शासन था 1857 से पहले, भारत के ऊपर शासन किसका था, कंपनी का था। उस शासन का क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया। 1858 में भारत की शासन ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है। इससे पहले भारत को कौन चला रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। लेकिन इस विद्रोह के बाद में पूरा का पूरा जो शासन था वो किसके पास में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया। दूसरा देखो इसका क्या परिणाम हुआ, भारत सरकार अधिनियम। देखो इसके अंदर क्या हुआ, भारत में गवर्नर जनरल का पद बदलकर किस में बदल गया, वायसराय के अंदर कर दिया गया। इसके अंदर क्या था कि जो एक पद था किसका, गवर्नर जनरल का, इसको बदल के किसके अंदर बदल दिया गया, वायसराय के अंदर बदल दिया गया। एक भारतीय राज्य सचिव का पद भी इसके अंदर क्या किया, बनाया गया। वायसराय के साथ में एक भारतीय सचिव का भी पद इसके अंदर क्या कर दिया गया, जनरेट कर दिया गया। तो ये कुछ भारतीय 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कुछ परिणाम अपने। 1857 की जो क्रांति असफल हुई तो उसके कुछ परिणाम भी भारतीयों को मिले। उनमें सबसे जो मुख्य कारण जो था या मुख्य जो परिणाम था वो क्या था कि भारतीय के अंदर जो कंपनी का जो शासन था वो क्या कर दिया, अब ब्रिटिश क्राउन के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। अब क्या कर दिया, 1858 में भारत की शासन ब्रिटिश इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। दूसरा, इसके अंदर भारत के अंदर एक पद था गवर्नर जनरल का, उसको हटा के उसके स्थान पे क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और एक भारतीयों के लिए एक राज्य सचिव का, किसका, राज्य सचिव का एक पद भी यहाँ पे क्रिएट किया गया। तो ये दो मुख्य परिणाम थे कि जो कंपनी का जो शासन था वो डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और इसके अलावा वायसराय का पद इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसके अलावा सैन्य पुनर्गठन भी हुआ, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर कई जो विचारक थे या कोई जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको विद्रोह बोला था। और सबसे इसकी जो शुरुआत भी हुई थी किसके कारण हुई थी, सैन्य विद्रोह के कारण हुई थी। इसके अंदर क्या किया, इसका अंग्रेजों ने क्या किया, पुनर्गठन किया। और इसमें यूरोपीय सैनिकों की क्या कर दी, अब क्या कर दी, संख्या बढ़ा दी। क्योंकि पहले ज्यादा संख्या किनकी होती थी, भारतीयों की होती थी। लेकिन इस पुनर्गठन जो समिति थी या पुनर्गठन जब भी किया तो उन्होंने क्या किया, जो यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या उन्होंने क्या कर दी, बढ़ा दी। दूसरा देखो, सॉरी, चौथा देखो, साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेजों ने राज्य के विलय की जो नीति थी, जो हड़प नीति थी, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और भारतीय शासकों के प्रति वफादारी को क्या किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, इससे पहले जो कंपनी का शासन था उन्होंने क्या किया था कि हड़प नीति करती थी। तो लेकिन जो कंपनी का जो शासन जैसे ही समाप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया कि इस नीति को क्या कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। और जो भारतीय शासक थे
उनके प्रति वो क्या हो गए, वफादार हो गए। सबसे बड़ा फायदा जो भारतीयों को हुआ, इस विद्रोह से भारतीयों में एकता और राष्ट्रवाद की भावना क्या होगी, पैदा होगी। अंग्रेजों ने कुछ क्या किए, अपने शासन के अंदर, अपनी नीतियों के अंदर क्या किए, बदलाव किए, लेकिन भारतीयों के अंदर क्या हुआ, सबसे बड़े इसके अंदर फायदा भारतीयों को ये क्या हुआ कि उसके अंदर क्या होगी, उनके अंदर एकता की क्या होगी, संचार हो गया। और सबसे बड़ा उसके अंदर क्या हुआ, प्रभाव ये पड़ा कि वो क्या हो गए, राष्ट्रवाद से क्या हो गए, प्रेरित हो गए। तो ये सबसे बड़े जो परिणाम थे 1857 की क्रांति के, वो अपने ऊपर पड़े। अब जो 1857 की अपनी जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की असफल होने का कारण मान सकते हो, या उस 1857 की क्रांति के अपने निष्कर्ष क्या निकला, कि जो अपनी 1857 की क्रांति थी उसका अपने निष्कर्ष क्या निकला, क्या फायदा हुआ, क्या उसके अंदर अपने को क्या हुआ, लॉस हुआ। 1857 की क्रांति भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही हो, लेकिन यह भारतीय इतिहास का क्या था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देखो अपनी 1857 की जो क्रांति थी वो क्या हुई, असफल हुई थी, लेकिन उसने क्या किया, भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो चाहे एकता की भावना, उन्होंने क्या कर दी, भारतीयों के अंदर भर दी, जिससे ये भारतीय इतिहास का क्या था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या, 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्या था, एक मोड़ था। इससे ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि वे मिलकर अंग्रेजों का क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने विद्रोह किया तो भारतीयों के अंदर एकता आई, राष्ट्रवाद उनका क्या हुआ, पनपा। तो उनको ये लगने लगा कि वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को हरा सकते हैं एक साथ मिलके। उसके बाद में इससे भविष्य में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए मार्ग प्रस्तुत किया। देखो पहला स्वाधीनता संग्राम इसको आप बोलते हैं 1857 की क्रांति को, कई इसको विद्रोह बोलते हैं, लेकिन ये क्या थी, एक पहली चिंगारी थी भारतीय संविधानता के लिए 1857 की। इससे क्या लगने लगा, जो भारतीय थे वो जो क्या थे, असंतोष से भरे हुए थे, उनके अंदर क्या हुआ, ये चीज का संचार हुआ। सबसे बड़ा इनके अंदर क्या हुआ कि उनको ये लगने लगा कि वो अगर एक साथ लड़े तो जो ब्रिटिश शासन है उसको उखाड़ फेंक सकते हैं, और भविष्य में जो अनेक जो आंदोलन हुए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए, वो क्या हो गए, उनकी नींव यहाँ पे क्या कर गई, बन गई 1857 की क्रांति में। तो ये आज का अपना टॉपिक था। कल की क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।